भगवत प्रेमी भाइयों और बहनों, मनुष्य का जो स्थूल शरीर है, इंद्रियां और मन बुद्धि, जो कि इन आँखों से हम लोग देखते हैं और जानते हैं, यह मनुष्य का असली स्वरूप नहीं है और इसका जुड़ाव परमात्मा से नहीं हो सकता है। मनुष्य का असली स्वरूप मनुष्य के शरीर के अंदर ही बैठा साक्षी भाव में बैठा हुआ आत्मा है। उसी का जुड़ाव परमात्मा से होता है। इसके लिए ईश्वर के नाम का जाप तथा भजन कीर्तन और सत्संग का सहारा लेना पड़ता है। तब जाकर के ये जो आत्मा है, इसका धीरे धीरे जगत से विरक्ति होने लगती है और सारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती है और मनुष्य आत्मा को जान जाता है और जानने के पश्चात धीरे धीरे मनुष्य उस परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करता है और धीरे धीरे आत्मा का जुड़ाव परमात्मा से हो जाता है और उस मनुष्य का ईश्वर का साक्षात्कार भी होता है और अंत में मृत्यु को जब प्राप्त करता है तब जन्म मृत्यु से छुटकारा उसे हो जाता है और भगवत धाम को प्राप्त कर जाता है। इस संबंध में मैं आप लोगों के समक्ष एक भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें और स्पष्ट तौर से समझाया और बताया गया है, जिसे प्रेम पूर्वक सुने और लाभ उठाएं। तेरा निर्मल रूप अनूप है, नहीं हाड़ मास की काया। तेरा निर्मल रूप अनूप है, नहीं हाड़ मास की काया। नहीं पंच प्राण नहीं तन है, नहीं तू इंद्रिय बुद्धि मन है। तेरा निर्मल रूप अनूप है, नहीं हाड़ मास की काया। तू तो सत्य चित आनंद घन है, तेरा निर्मल रूप अनूप है। नाम रूप मिथ्या जग सारा, तू तो सत्य जगत से न्यारा। नाम रूप में झूठा जग सारा, तू तो सत्य जगत से न्यारा। सारा जगत तेरा पैसारा, क्यों पड़ा भरम के कूप में। निराकार निर्गुण अविनाशी, निराकार निर्गुण अविनाशी। चेतन सहज अमल सुख राशि, निराकार निर्गुण अविनाशी। चेतन सहज अमल सुख राशि। अलख निरंजन सदा उदासी, अलख निरंजन सदा उदास।
तू तो व्यापक ब्रह्म स्वरूप है, तू तो व्यापक ब्रह्म स्वरूप है। अलख निरंजन सदा उदासी, तू तो व्यापक ब्रह्म स्वरूप है। पर ब्रह्म का ले तू शरणा, ऐसा ध्यान निरंतर धरना। हरे कृष्ण फिर होय न मरना, वही अनोखा भूप है, वही अनोखा भूप है। ये परम पद जिसने पाया, फिर नहीं हाड़ मास की काया। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र की जय।